Hello everyone, welcome back to my channel Ayu Dr. Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. ये एक नोटिफिकेशन NCISM के द्वारा इन्होंने रिलीज़ किया है जो कि 20 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। इसमें मेन जो मुद्दा है कि नाइट नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होना है उसमें क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितने मिनट के ये एग्ज़ाम्स होने हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, उसके बारे में डील करेंगे। तो जो पीजी स्टूडेंट जो एमएस आयुर्वेदा से किया हो या एमडी आयुर्वेदा से किया हो और वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और वो ध्यान से इसको देखें। वो इसलिए कि अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, आपने आयुर्वेदा से एमडी किया हो और टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो आपको नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। इसी के बेस पे आपको टीचिंग में जो है जो भी वैकेंसी आएगी टीचिंग में, इसके बेस पे आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, एपी बन सकते हो, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आता है पोस्ट उसके लिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे डेट डला हुआ है 20 फरवरी 2024 और ये NCISM के द्वारा ये नोटिस रिलीज हुआ है। ये नोटिस जो है कहाँ कहाँ भेजा है, हेल्थ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटोरीज, कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ ISM आयुष ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी, रजिस्ट्रार ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी हैविंग आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी कॉलेज, प्रिंसिपल डीन डायरेक्टर ऑफ ऑल आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी कॉलेज। तो इसमें जो मेन है सब्जेक्ट में क्या है, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसके बारे में देखेंगे। तो जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, विजिट करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस या PGT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट्स हम डालते हैं और प्रूफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है। जो मेडिकोज हैं उनके लिए भी, जो नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी बहुत ही काम की चीज़ डली हुई है। तो ज़रूर चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं सर मैडम, ये आप क्लॉज पढ़ लेंगे जो पिछली बार जो राजपत्रा में गैजेट ऑफ इंडिया इसमें जो है उसमें दिया हुआ है। तो हम मेन टॉपिक पे आए यहाँ पे। तो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नेशनल कमीशन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 इंश्योर्स across to quality and affordable medical education, ability of educate and high quality medical professionals of Indian system of medicine. It is therefore necessary to ensure that person recruited as assistant professor, associate professor and professor possess the essential aptitude and ability to meet the colleague challenges ऑफ टीचिंग एट द आयुर्वेदा यूनानी एंड सिद्धा। ये जो आयुर्वेदा से किया हो MD उनके लिए भी है, जो यूनानी से किए हों, जो सिद्धा से किए हों बैचलर और MD कर लिए अपने रिस्पेक्टिवली फील्ड से और वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो तो उनके लिए ये चीज़ है। और इसमें जो लिखा हुआ द एलिजिबल कैंडिडेट एज पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2022, minimum standard of undergraduate Unani education regulations 2022 and minimum standard of undergraduate Siddha education regulation 2022 shall have to qualify NTET National Teachers Eligibility Test to become eligible to appointed as assistant professor, associate professor and professor in Indian System of Medicine institutions। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है जो आयुर्वेदा से MD किया हो, जो सिद्धा से किया हो, जो यूनानी से किया हो
और वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे और प्रोफेसर के पोस्ट पे, तो आपको जो है एनटीईटी यानी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना मस्ट है, तो ही आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, तो फॉलोइंग पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग फॉर एनटीईटी। तो जो आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा से किया हुआ एमडी वो एलिजिबल है, और जो पीजी में अभी डिग्री ले रहे हो, पीजी परसुइंग कर रहे हो और उनका कम से कम पीजी डिग्री जो होता है 3 साल का होता है, यानी 36 मंथ का होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 30 मंथ यानी 30 महीने आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप एनटीईटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कौन एलिजिबल हो, तो जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है वो तो है ही एलिजिबल, लेकिन जो पीजी अभी परसुइंग कर रहे हो और उनका 30 मंथ यानी 30 महीना उनका पूरा हो चुका हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के दौरान, तो वो एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आइए और देखते हैं, टेस्ट जो होगा वो एप्टीट्यूड बेस्ड होगा। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। जिस तरीके से एआईपीजीटी में निगेटिव मार्किंग होते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट यानी 120 मिनट आपको मिलेंगे। एक जो करेक्ट आंसर होगा उसमें 1 मार्क्स आपको मिलेगा, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश है, हिंदी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। ये आप सिलेबस देख सकते हो 1 बाय 1, इसको आप जो है सिलेबस यहाँ पे से आप देख सकते हो। टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लिए क्या क्या सिलेबस होना चाहिए वो यहाँ पे एक बार देख लें। कम्युनिकेशन में कौन कौन से पार्ट आएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या क्या सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। उसके बाद असेसमेंट मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, 1 बाय 1 आप इस चीज को देख सकते हो। उसके बाद अब आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पे, तो पर्सन हु सिक्योर 50% और एबव इन एनटीईटी विल बी कंसीडर्ड एज एनटीईटी क्वालिफाइड। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मिनट का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको एनटीईटी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है, यानी 50% मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 50 मार्क्स उसमें लाना हो मिनिमम। 50 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम जो है आपको 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद लिखा गया है पॉइंट नंबर 13 में, क्वालिफाई एनटीईटी शैल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट एंट्री लेवल। तो जैसा कि हमने बताया, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के पोस्ट पे आपको पोस्ट लेने के लिए ये वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरी पड़ेगी, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉइंट नंबर, अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट एनटीईटी एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एनटीईटी इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होगा। तो ये जो होती हैं वो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा एवरी ईयर मई के मंथ में एग्ज़ाम होना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो एवरी ईयर मई के मंथ में एग्ज़ाम होना है, ठीक है। हाँ, दूसरा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो है 10 ईयर पीरियड के लिए ये एप्लीकेबल है। टीचर्स एलिजिबिलिटी सो एक्वायर शैल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, यानी जिस डेट में आपको क्वालिफाई होगे, जिस डेट में आपका रिजल्ट आएगा एनटीईटी का, तो जब आपका क्वालिफाई हो जाओगे तो उस डेट से लेके अगले 10 ईयर्स के लिए यानी 10 साल के लिए ये आपको जो है वो वैलिड होगा, ठीक है। यानी हर 10 साल में आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में रहना है, बने रहना है तो इसका जो होता है वो पीरियड, वैलिडिटी पीरियड क्या हो गया, 10 ईयर्स का हो गया, ठीक है।
तो इस चीज़ को हम देखते हैं। उसके बाद आगे बोला गया है any person fails to join within a period of 10 years or break of 10 years or more in teaching profession, such person shall have to qualify once again national teachability test। तो बोला गया है कि 10 साल में अगर आपने एक बार क्वालिफाई हो गया, उस 10 साल में आपने नहीं लिया, फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा, फिर आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एनटीटी सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा हर एक कैंडिडेट को। ठीक है, और क्वालिफाइड पीजी डिग्री होल्डर्स विल डाउनलोड देयर एनटीटी सर्टिफिकेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ एनटीटी रिजल्ट फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द NCISM। तो अब इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो बाद में रिलीज करेंगे ये, और एग्जामिनेशन शेड्यूल रिलीज करेंगे 2024 के कब होने हैं। ठीक है, तो जो बच्चे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप समझें अच्छे से और अभी से तैयारी में लग जाए। इस साल मई के मंथ में इन्होंने बोला है, टेंटेटिव डेट डाला है, एवरी ईयर मई के मंथ में होना है, बट वो और अभी बाद में रिलीज कर देंगे एग्जैक्ट डेट एंड शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड फॉर्म वगैरह, तो वो आप इसमें करके आप आगे परस्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड और किसी को कोई क्यूरीज आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारा मेल आईडी डला हुआ है, मेल पे मेल भी कर सकते हो आप हमें, और हमारा व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है चैनल पे, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।